चलिए शुरू करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4, तो हमें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कोट स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, क्या दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4, ये दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो कॉट ए की वैल्यू निकाल दो। देखो इसका मतलब ये होता है 3 का इंटू किसमें हुआ है, कॉट ए इक्वल टू 4। देखिए ये ए के उधर नहीं जाएगा, इक्वल टू के उधर नहीं जाएगा, ये इक्वल टू के नीचे आएगा। तो कॉट ए इक्वल टू हो गया 4/3। देखिए ये है रेशो में, रेशो में है का मतलब ये है, इसमें क्या आपको सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इंच कुछ भी दे रखा है नहीं दे रखा है, इसलिए आप मानोगे इसको के। बुक के हिसाब से चलते हैं, के मान रखा है अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोल रखा है कि आपको प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये दे रखा है। तो देखो सिंपल सी बात है इसकी कि अगर मैं टेन स्क्वेयर ए की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो सोल्व हो जाएगा। कोस स्क्वेयर ए की भी निकाल लूँ तो सोल्व हो जाएगा, और साइन स्क्वेयर ए की भी निकाल लूँ तो सोल्व हो जाएगा। फिर हम करते हैं कि हम बनाएंगे डायग्राम बना दिया। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, ये 90 डिग्री होता है। अब बात आती है कि ए बी सी कैसे लिखे, ए ऊपर लिखे बी नीचे लिखे। अब यहाँ पे वही नीचे आएगा जो दिया हुआ है। कोट ए दिया हुआ है इसलिए ए नीचे आएगा। अगर कोट बी होता तो मैं यहाँ पे बी लिखता। ए यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोट है। अभी लॉजिक समझने के लिए टाइम नहीं, बस इतना याद रखना, यहाँ पे कोट ए लिखा हुआ है इसलिए ए यहाँ पे नीचे आएगा। बी कहाँ पे, कहीं पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये डायग्राम बनाया है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं कर्ण। ये होता है बेस, जिसे कहते हैं आधार। ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं हिंदी में लंब। अब बात करते हैं कि कोट क्या होता है। कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, हिंदी में कहे तो आधार बटे में लंब। क्या कहते हैं, आधार बटे में लंब। तो ये हो जाएगा 4K और ये हो जाएगा 3K। आधार की जगह क्या लिखोगे, 4K लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं मिटा रहा हूँ ना, तुम लिख लेना, इसको मिटा दो ज़्यादा। लंब कितना है 3K। कर्ण तुम्हें निकालना है, दो चीज़ दे रखी, तीसरी निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इसको भी मिटा रहा हूँ, लिख लेना पॉज करके, ठीक है। जब भी कोई चीज़ दो दी रहती है, हमें तीसरी निकालनी है, वो इस ट्राइंगल में, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। इतना तो आप सीख चुके हो। अब वैल्यू रख दो, AC की पता नहीं है तो AC ऐसा का ऐसा होगा। CB की वैल्यू कितनी रखी है 3K। BA की वैल्यू कितनी रखी है 4K। देखो इसका क्या मतलब होता है, 3 का इंटू 2 बार हो रहा है और K का इंटू भी 2 बार हो रहा है, ठीक है। 3 3 तो 9 हो गया। K इंटू K होता है 1 और 1, तो K की पावर कितनी होगी, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। AC का स्क्वायर इधर चल ही रहा है, वैसे ही क्या होगा 4 4 16 और K का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना।
देखो बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा लेट दिया है। AC का स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। देखिए 9 और 16 तो हो जाता है 25। अब देखो सिंपल सी बात है, जब के स्क्वायर क्वेश्चन में आ रहा है तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब AC चाहिए हमें, लेकिन ये है AC का स्क्वायर। अगर मैं AC का स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही लिख दूँ, इस 25 को लिखूँ 5 × 5 और k का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने बताया था 5 की पावर 2 होती है 5 × 5, तो जब ये ऐसा लिखा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको वापस से ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। ये हुआ। अब दोनों की पावर सेम है, AC की पावर 2, 5 × a की पावर 2, ये 2 से ये 2 ऐसे काटना नहीं है एग्जाम में, ऐसे काटना नहीं है, बस हमें आंसर लाने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हो गई 5 × k। यहाँ मैं ऐसा लिखूँ या ऐसा लिखूँ, दोनों सेम है। अब यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5k। खत्म, बात हो गया। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको लिखना है, इसको लिख लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए हमें यहाँ से टेन की वैल्यू चाहिए, कोस की चाहिए और साइन की चाहिए। देखिए सब में ए और ए है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डायग्राम्स को चेंज नहीं करेंगे। देखिए पहली बात हमें चाहिए टेन है, ठीक है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब लंब बटे आधार। आया ना, चाहिए ना भैया। तो यहाँ पे लंब कौन है, परपेंडिकुलर, ये है BC, और आधार कौन है, BA। क्या आपको वैल्यू पता है? हाँ पता है। BC की वैल्यू है 3k और BA की वैल्यू क्या है, 4k। देखिए कैसे k कट गया तो इनडायरेक्टली किसके बराबर आ गया। देखो आपको एरो नहीं बनाने एग्जाम में। 10a की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। आया ना। लेकिन हमें उधर देखो, वहाँ पे लिखा हुआ 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब देखो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो 10 की पावर 2 जब यहाँ लिखोगे तो वहाँ पे भी तो हमें करना पड़ेगा इनकी पावर 2। अरे इधर 2 दिया तो उधर भी 2 तो देना पड़ेगा ना, वरना बैलेंस कैसे होगी इक्वेशन। 10 की पावर 2 ऐसा का ऐसा, 3 × 3 इसका मतलब यही होता है, और 4 × 4 इसका मतलब ये होता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी आई, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। इसको डब्बे में बना लो, ठीक है। इसको आप लिख लो साइड में। यहाँ पे 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 9/16 लिख लिया। इसको मैं वापस से मिटा रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कोस ए और साइन ए। माइनस में बाद में करूँगा, मेरे को बस अभी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, कॉस ए की। पहले कॉस ए तो निकाले, कॉस स्क्वायर है बाद में निकाल लेंगे। कॉस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार या बेस क्या है, AB या BA कुछ भी लिखो चलेगा। कर्ण कितना है, हाइपोटेनस ये AC या CA। पता है वैल्यू AB की, हाँ AB की वैल्यू है 4k। AC क्या है 5k, कैसे कटा तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। cos A = हो गया 4/5। अब मुझे चाहिए cos की पावर 2। मुझे क्या चाहिए, cos की पावर 2। दोनों तरफ में स्क्वायर करूँगा, मतलब वर्ग करने पर। तो जब यहाँ करूँगा तो मुझे
इसकी पावर 2 लिखनी पड़ेगी। जब मैं cos की पावर 2a लिखूंगा तो इसको मतलब होता है 4 का इंटू 2 टाइम्स करूँ और 5 का इंटू 2 टाइम्स करूँ, 2 बार करूँ मतलब भैया। तो cos स्क्वायर a 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25, इसको भी लिख लो, ठीक है, इसको भी लिख लो, काम आएगी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ ऑफिस से। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी है। जैसे cos a की निकाली वैसे ही हम sin a की निकालेंगे। sin a की निकाली, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कहते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है, BC, तो BC गाली नहीं है ना, कर्ण है, और सॉरी लंब है, और कर्ण कौन है, AC। BC की वैल्यू पता है, हाँ पता है, BC की वैल्यू है 3K और AC की वैल्यू कितनी है 5K। कैसे के कटा, साइन A की वैल्यू क्या गई 3/5, हमें चाहिए साइन की पावर 2, मतलब उसके स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब मुझे इसका भी मतलब पता है क्या, कि 3 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा और 5 का 2 बार, और वैसे ही साइन स्क्वायर है इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9/25। अब मुझे वैल्यू मालूम पड़ गई है, इसकी भी लिख लो साइड में, ऐसे बक्से बना नहीं करो। देखिए लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, लिखने का तरीका अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लिखने का अगर तरीका देखना हो तो मेरे क्लास नोट से टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें जा सकते हो, व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप की भी लिंक है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी वैल्यू लूँगा, ठीक है। देखिए ये 2 दे रखा है, ये LHS साइड होता है, ये RHS साइड होता है, इतना तो पता होगा। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। LHS लिख रखा है 1 माइनस 10 की पावर, टेक LHS ये दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर की पावर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर है क्या है 9/16, कोई दिक्कत नहीं, और ये कितना, सॉरी एक बार प्लस में दे रखा है तो 1/9/16। अब देखिए कई बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, क्या होता है 1 होता है, दिख रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। अब बात ये है इन दोनों में से बड़ा कौन है, 16 बड़ा है। अब हम क्या बनाएंगे, इसको 16 बनाएंगे, तो देखो 16 बनाने के लिए 15 जोड़ना नहीं है, इनटू करना है, तो जरा देखना, अब बड़ा हो गया देखो। अब हम क्या बनाएंगे, इसको 16, जो बड़ा नंबर है वो बनाएगा, इसको 16 बनाने के लिए 16 का इंटू यहाँ करना पड़ेगा, जिस नंबर का इंटू नीचे करा उसका जस्ट वही नंबर का इंटू ऊपर करना है, हो गया 16। अब नीचे देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से 16, अब क्या बनाएंगे 16, ये तो पहले से 16 बना हुआ है, इसका 16 का इंटू करेंगे और इसका भी 16 का इंटू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे 1 × 16 16, 1 × 16 16 माइनस 9/16, ऐसा 16/16 प्लस 9/16। देखिए ये दोनों सेम है, जब सेम है तो एक बार लिख दो, अरे सेम वाली चीज हम एक बार लिख देंगे, 16 आ गया, फिर ऊपर सेम वैसा का वैसा 16 माइनस 9, कोई दिक्कत, नीचे क्या है सेम 16 16
प्लस 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 16 में से 9 जाएंगे तो आएगा 7। नीचे 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। 25/16। ये समझ में आया? अब देखो एक बार इसको लिख लो। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, मिटाने वाला हूँ। कितना आया? 7/16। 25/16। देखो इसका मतलब होता है डिवाइड देना। ठीक है, 7/16 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जब डिवाइड इनटू में जाता है तो जो नंबर लिखा हुआ है वो हो जाता है उल्टा। मतलब 16 नीचे है तो 16 हो जाएगा ऊपर, और जो नीचे है वो हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? डिवाइड को इनटू में ले जाते हो तो जो नंबर होता है वो हो जाता है उल्टा। रूल है ये। 16 से 16 कटा तो 1 आया, यहाँ पे 1 आया। 7 × 1 7, 1 × 25 25। देखिए अभी सिर्फ LHS की वैल्यू है कितनी? 7/25। LHS आया 7/25। जिसे ये सोल्व करा है वो भी सोल्व होगा। ठीक है, तो करें, इसको मिटा दो। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 16 मिनट हो चुके थे, बस खत्म होने वाले हैं। cos स्क्वायर है, RHS ले लो। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16/25 माइनस क्वेश्चन का 9/25। देखो पहले से ही सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसा का वैसा। 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7/25। अब देखिए LHS और RHS क्या हो गया है? सेम हो चुका है, खत्म बात। LHS इक्वल टू RHS, ये आंसर है। ठीक है, हो चुका है, खत्म। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से वीडियो देखना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।